हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए सेंटेंस एरर टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपने इस एक वीडियो को देख लिया तो एक नंबर आपके इंग्लिश के पेपर में पक्के हो जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप परीक्षा में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इस मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, engines used in space shuttles are much larger and more strong than the ones used in jet planes। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जल्दी से बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर होगा और वहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस सेंटेंस में एक इंजन का कंपेरिजन किया जा रहा है स्पेस शटल और जेट प्लेन से, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस में हमें कंपैरिजन का बोध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर देखिए वर्ड यूज किया गया मोर स्ट्रॉन्ग, इसे हमें रिप्लेस करना होगा इसके कंपैरेटिव डिग्री से। तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री होता है स्ट्रॉन्गर, यानी कि अगर हम मोर स्ट्रॉन्ग के जगह पर स्ट्रॉन्गर लगा देते हैं तो यह सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, Bangalore is a beautiful city which in people have successfully blended the modern with the traditional। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बेंगलोर सिटी की बात की जा रही है ना, तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विच इन का उपयोग किया जाएगा या फिर इन विच का उपयोग किया जाएगा। यह बिल्कुल कॉमन रूल है इंग्लिश ग्रामर का। यहाँ बी पार्ट में एरर है, विच इन की जगह पर आपको करना होगा इन विच, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, The bus was hired by the ladies for its picnic। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो खोजना है नाउन और फिर इसके बाद आपको प्रोनाउन खोजना है। तो नाउन खोजना तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर क्या, लेडी जो है वो नाउन है। अब देखिए प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन इट्स है। लेकिन आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी प्रोनाउन आता है तो वो कैसे आता है, नाउन के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो इट प्रोनाउन है यह किसी ऑब्जेक्ट के लिए बोध कराता है, ना कि किसी लिविंग विंग्स के लिए। अगर लिविंग विंग्स नाउन हो और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा ना, वो हमेशा से क्या होगा, इट्स की जगह पर यहाँ पर दियर का यूज किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में इस सेंटेंस का एरर है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, द वेज ऑफ अ ट्रेवलिंग हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लेट 19th सेंचुरी। तो देखिए दोस्तों, जो नाउन यूज किया गया फोर्थ सेंटेंस में, दैट मीन्स वेज। वेज क्या है, एक नाउन है, यह प्लूरल फॉर्म में है। वेज का सिंगुलर फॉर्म होता है वे, लेकिन यहाँ पर वेज यूज किया गया जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा से प्लूरल ही होगा। दैट मीन्स हैज की जगह पर हमें रिप्लेस करना होगा हैव से, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Usually the climate in mountainous areas becomes much windy at higher altitudes। फिर से देखिए कंपेरिजन वाला सेंटेंस यहाँ पर है। कंपेयर किया जा रहा है क्लाइमेट का। क्लाइमेट कैसा हो जा रहा है माउंटेनियस एरिया में, जब हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तब। तो कंपेरिजन में मैंने आपको क्या बताया है कि यह जो वर्ब है वो क्या आएगा, विंडियर यहाँ पर होगा। विंड की जगह पर आपको विंडियर रिप्लेस करना होगा, तब यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, Many psychologists today suggest that we interpret dreams by compare the dreams with the reality of each person's life। तो देखिए दोस्तों, 6th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, करेंट सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। जो चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है वो बिल्कुल करेंट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो इसके लिए जो वर्ब यहाँ पर आएगा ना, वो वर्ब भी हमें क्या करना होगा, कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार लगाना होगा। दैट मीन्स वर्ब के साथ में ing ऐड करना होगा। लेकिन वर्ब क्या है, यहाँ पर कंपेयर यूज किया गया है ना, तो कंपेयर में आपको ing लगाना है, तो यह हो जाएगा कंपेयरिंग। ऑप्शन बी में इसके एरर है, कंपेयर के जगह पर कंपेयरिंग को रिप्लेस कर दीजिए, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन है,
व्हेन आई केम होम द चिल्ड्रन स्टिल डिडंट फिनिश डिनर। तो देखिए 7th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यह जो एक्शन हुआ है घर आने का वह ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि पास्ट में हुआ है। तो इसके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा ना वो क्या होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट। तो डिडंट फिनिश क्या है, यह पास्ट परफेक्ट में नहीं है, इसके जगह पर आपको रिप्लेस करना होगा हैड एंड फिनिश का। यहाँ पर दोस्तों आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में करना है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लगाना होगा। अगला प्रश्न है 8वां, he would never have taken the job if he had been knowing what great demands it would make on his time। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है, ना कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो कार्य था यानी कि वो जॉब करने वाला जो व्यक्ति है वो अभी प्रेजेंट टाइम तक अगर वो जॉब कर रहा था, तब इस कंडीशन में हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस से बोध हो रहा है, देखिए वुड लगाया हुआ है, दैट मीन्स जो उसने जॉब कर रहा था वो कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा ना यहाँ पर वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का। मैंने ऊपर वाले ही सेंटेंस में आपको बताया था कि डिडंट की जगह पर आपको हैव नॉट लगाना है, उसी तरह से हैड नॉट लगाना है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, पास्ट परफेक्ट यूज करना होगा। दैट मीन्स हैड बीन नोइंग की जगह पर आपको यूज करना है हैड नोन, तब यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल्स इन इंडिया कैन बी सपोर्टेड आइदर बाय गवर्नमेंट बजट्स एंड बाय प्राइवेट फाउंडेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 9th में क्वेश्चन में क्या है, आइदर का यूज किया गया है ना, तो आइदर के साथ में आने वाला जो यहाँ पर वर्ड होगा वो एंड की जगह पर और होगा। आइदर के साथ में हमेशा से और लगता है और नेदर के साथ में नॉर लगता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में एरर आपसे पूछ लिया जाता है। तो आइदर के साथ में कभी भी एंड नहीं लगेगा, एंड की जगह पर आपको और को रिप्लेस कर देना होगा। 10th क्वेश्चन है, दिल्ली इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट लार्ज सिटीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट लार्ज, लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री कभी भी मोस्ट लार्ज नहीं होता है, जबकि यह हो जाएगा लार्जेस्ट। दैट मीन्स सी ऑप्शन में एरर है, यहाँ पर मोस्ट लार्ज की जगह पर आपको लार्जेस्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बोथ पर्सनालिटी एंड एक्सटर्नल लुकिंग वेरी ग्रेटली इवन अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्सटर्नल लुकिंग वर्ड यूज किया गया है बिल्कुल गलत है। लुकिंग क्या हो जाता है, लुकिंग एक वर्ब हो जाता है जिसका मतलब होता है किसी को देखना, यानी कि टू लुक एट। लेकिन यहाँ पर लुकिंग का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, सेंटेंस के अनुसार से लुकिंग का अर्थ निकल कर आ रहा है किसी का पहनावा, उसका वेशभूषा। सो हमें लुकिंग की जगह पर यूज करना होगा दोस्तों यहाँ पर लुक्स। क्या हो जाएगा सेंटेंस, बोथ पर्सनालिटी एंड एक्सटर्नल लुक्स वेरी ग्रेटली इवन एमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन 60s Beatles with their haircuts, clothes and joking drew crowds of shrieking teenagers। तो देखिए 12th क्वेश्चन में कंटिन्यू 3 नाउन यूज किया गया है। पहला नाउन है हेयर कट्स, दूसरा है क्लॉथ्स और तीसरा यहाँ पर देखिए जोकिंग जो यूज किया गया है ना, यहाँ पर ing लगा हुआ है, दैट मीन्स यह एक वर्ब हो गया है। तो वर्ब को हमें नाउन में रिप्लेस करना होगा, तो जोकिंग का नाउन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जोक, यानी कि ऑप्शन बी में इसके एरर है, जोकिंग के जगह पर आपको जोक रिप्लेस कर देना होगा। 13th क्वेश्चन है, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो देखिए 13th क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और की जगह पर आपको एंड यूज करना होगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस दिए गए हैं जिसके कारण से पौधे ग्रो करते हैं या फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कंडीशंस क्या है, सॉइल है, टेम्परेचर है, केमिकल बैलेंस है और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से एक लिस्ट दिया गया है, आपसे ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि सॉइल और टेम्परेचर और केमिकल बैलेंस यानी कि अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते तब यहाँ पर और लगाना सही था। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिया जा रहा है तो कभी भी वहाँ पर और का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हमेशा से एंड वर्ड का यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन है, एट्रोफी कैन अफेक्ट अ सेल ऑर्गन, टिश्यूज और लिम्ब। तो देखिए बिल्कुल इजी है। 14th क्वेश्चन में आपको आर्टिकल यूज करना होगा। देखिए कहाँ पर आर्टिकल छूटा हुआ है, सेल के पहले तो आर्टिकल लगाया हुआ है अ सेल,
लेकिन ऑर्गन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया है, ऑर्गन का साथ में एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा, यानी कि बी पार्ट में एरर है। 15th क्वेश्चन है, वाइल अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज इम्पॉर्टेंट टू एनी कंट्री इट कैन नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द लिवलीहुड ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो देखिए दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया है ना, स्ट्रॉन्ग क्या है, यह एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ में आने वाला वर्ड अगर हम लोग देखें तो लॉजिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह वर्ड होना चाहिए दोस्तों नाउन। लेकिन डिफेंड जो वर्ड यूज किया गया है यह नाउन ना होकर एक वर्ब है, यानी कि हमें डिफेंड का नाउन लिखना होगा, तो इसका नाउन होता है डिफेंस। दैट मीन्स इस सेंटेंस के पार्ट वी में एरर है, डिफेंड के जगह पर आप डिफेंस को रिप्लेस कर दीजिए, तब सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16th, इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू अचीव अ अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए अल्टीमेट के साथ में लगने वाला आर्टिकल ए की जगह पर एन होगा, यानी कि ऑप्शन डी में एरर है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉसिबल ऑफ एन अल्कोहलिक टू ड्रिंक मॉडरेटली। यहाँ पर देखिए जो प्रीपोजिशन यूज किया गया ऑफ, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर किसके लिए इम्पॉसिबल है, अल्कोहलिक के लिए इम्पॉसिबल है ना, तो अल्कोहलिक के लिए अगर इम्पॉसिबल है, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो ऑफ प्रीपोजिशन के जगह पर फॉर लगाना होगा, तो सेंटेंस होगा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन अल्कोहलिक टू ड्रिंक मॉडरेटली। 19th क्वेश्चन है, द बेबी वाज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ एन एल्डर लेडी। तो देखिए दोस्तों 19th क्वेश्चन में एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस क्या कह रहा है, द बेबी वाज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ एन एल्डर लेडी। अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में समझो तो यहाँ पर कहा गया है कि एक बच्चे को छोड़ा गया है एक एल्डर लेडी के पास में, यानी कि उसके अंडर में। लेकिन दोस्तों इंचार्ज का यहाँ पर बोध हो रहा है कि जो छोटा बच्चा है वो एल्डर लेडी का बॉस है। वही अगर हम इन और चार्ज इन दोनों के बीच में द आर्टिकल का यूज कर देंगे ना, तब यहाँ पर यह सेंटेंस डिनोट यह करेगा कि जो छोटा बच्चा है वो एल्डर लेडी के अंडर कंट्रोल में छोड़ा गया है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जल्दी से यहाँ पर ध्यान आप लोग का नहीं आता है। इंचार्ज का मतलब होता है कि आप किसी के बॉस हैं, लेकिन वही अगर इन द चार्ज यूज किया जाए, इसका मतलब होता है कि आप किसी के अंडर कंट्रोल में हैं। सो पार्ट बी में एरर है, इंचार्ज की जगह पर आपको इन द चार्ज करना होगा। 20 क्वेश्चन, मोर देन वन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ देयर वेंचर। तो देखिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट नाउन है ना, वो हमेशा से इसके पहले आने वाले नंबर के अनुसार से आएगा। तो इसके पहले आने वाला नंबर कौन सा है, यह है 1, और 1 एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि आने वाला जो आगे नाउन है साइंटिस्ट, यह भी सिंगुलर होगा। साइंटिस्ट में से आपको एस रिमूव कर देना है, केवल यहाँ पर साइंटिस्ट होगा। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे अभी और लगभग 20+ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लें।